14 मार्च भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 14 मार्च भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 14 मार्च भौतिक विज्ञान के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 14 मार्च भौतिक विज्ञान का पेपर, फिजिक्स का पेपर सभी बच्चों का एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे फिजिक्स के पेपर में, भौतिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर रोल नंबर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है, टोटल 36 प्रश्न आपको पेपर में दिए गए हैं और जो समय है, टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर 70 नंबर का ये फिजिक्स का पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 14 मार्च भौतिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जो आपके 14 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1125 और यहाँ पर पेपर के अंदर QR कोड दे रखा है और QR कोड के नीचे आप देख सकते हैं पेपर का कोड आपको दिया गया है C1125 और ये पेपर के आपका सीरियल नंबर है। यहाँ पर सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और यहाँ पर पेपर के अंदर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देश को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक है वो सामने अंकित है। तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके प्रश्न संख्या 1 से 8 तक है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3 और बी ऑप्शन में दे रखा है 2 और सी ऑप्शन में दे रखा है 4 और डी ऑप्शन में दे रखा है 5। तो 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो प्यारे बच्चों आपके 4 होगी। तो यहां पर से वाला जो विकल्प है, से वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि एकांक सदिश का परिमाण होता है। तो एकांक सदिश है उसका परिमाण कितना होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 और बी ऑप्शन में दे रखा है 0 और सी ऑप्शन में दे रखा है 2 और डी ऑप्शन में दे रखा है अनंत। तो एकांक सदिश है उसका परिमाण है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन है वो किस राशि के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन में है कार्य, बी ऑप्शन में है आवेग, सी ऑप्शन में बला घूर्ण और डी ऑप्शन में है ऊर्जा। तो संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन है वो किस राशि के बराबर होता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आवेग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो ए ऑप्शन में है अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन में है आयतन, सी ऑप्शन में है अपरूपण और
और द ऑप्शन में है पार्श्व। तो जब बल लगाने से, फोर्स लगाने से लंबाई है जो लेंथ है उसमें वृद्धि होती है तो विकृति है वो क्या कहलाती है? तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुदैर्ध्य। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि किसी ठोस के प्रसार गुणांकों अल्फा, बीटा तथा गामा का आयतन में संबंध होता है। तो किसी ठोस के प्रसार गुणांक अल्फा है, बीटा है और गामा है, इनका जो आयतन है, इनका जो वॉल्यूम है उसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? तो छठा जो प्रश्न है इसके अंदर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 1:2:3 और बी ऑप्शन में है 3:2:1 और सी ऑप्शन में है 2:3:1 और द ऑप्शन में है 1:3:2। तो छठा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका ए वाला जो ऑप्शन है 1:2:3 ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव है पृष्ठ तनाव है उसका मात्रक क्या होता है? तो ए ऑप्शन में है न्यूटन मीटर और बी ऑप्शन में है न्यूटन प्रति मीटर और सी ऑप्शन में है न्यूटन मीटर स्क्वायर और द ऑप्शन में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 7वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो किस राशि की परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, दूसरा रूल है वो किस राशि की परिभाषा देता है? तो ए ऑप्शन में है ऊर्जा यानी एनर्जी, बी ऑप्शन में शक्ति, सी ऑप्शन में बल और द ऑप्शन में कार्य। तो 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बल। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो फोर्स कहेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बल कहेंगे। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि बल तथा वेग का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बल और वेग का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है बच्चों? शक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर 9वां जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको शक्ति लिखना है। क्या लिखना है? शक्ति। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे? पावर लिखेंगे। ओके, POWER ये लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न दे रखा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव रिक्त स्थान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो 10वां जो रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों, 10वां जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है समान लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? समान। ओके, या फिर आप बराबर भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इक्वल लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 11वां प्रश्न है एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का ढाल किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको बच्चों त्वरण लिखना है। क्या लिखना है? त्वरण। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न है कि घनत्व का विमीय सूत्र। तो घनत्व है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो आपको लिखना है m की पावर 1 और l की पावर बच्चों -3 और t की पावर 0। ये आपको विमीय सूत्र लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 से 20 यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कि हुक का नियम लिखिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको हुक का नियम लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि संरक्षी व असंरक्षी बलों के एक एक उदाहरण लिखो। तो संरक्षी और असंरक्षी बल हैं उनके आपको एक एक उदाहरण लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसको परिभाषित करो। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 17 है कि एक समानवर्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपको लिखना है। यानी एक समानवर्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाइए। तो एक समान गति के लिए आपको विस्थापन और समय आरेख है वो आपको बनाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 आपको दिया गया है कि किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम और
और मात्रक लिखिए। तो कोई भी 3 मूल राशियां जिनके नाम आपको लिखने हैं और उनके मात्रक लिखने हैं। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो कोणीय संवेग संरक्षण है उसका आपको नियम लिखना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि बला घूर्ण व कोणीय संवेग है उसमें संबंध प्राप्त करो। तो एक तो आपके बला घूर्ण है और एक कोणीय संवेग है, दोनों में आपको संबंध है वो प्राप्त करना है। और उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 22 है आपके कि एक ही धातु के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो प्रतिबलों का जो अनुपात है वो क्या होगा। और उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 23 है कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो ऊष्मा स्थानांतरण है उसकी 3 विधियां हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है कि समतल वृत्ताकार पंथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक प्राप्त करो। तो समतल वृत्ताकार पंथ है उस पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल है, स्पीड है, उसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। और प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है कि किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई है, हाइट है वो 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी वो प्यारे बच्चों आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए। तो सदिश संयोजन है उसका त्रिभुज नियम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 है जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बतानी है और मात्रक लिखते हुए किसी पिंड की घूर्णन की जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 29 है कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखो। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम बताते हुए आपको एक इसका एग्जाम्पल बताना है, उदाहरण बताना है। प्रश्न संख्या 30 है आपके केपलर का आवर्तकाल का नियम दो। तो केपलर है उसका आवर्तकाल का नियम है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको पूछे गए हैं, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल t और इसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमी विधि से दोलन काल का सूत्र है वो आपको व्युत्पन्न करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 32 है, इसमें पहला प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय का कथन लिखो और दूसरा प्रश्न है संयानता गुणांक है उसकी परिभाषा देनी है। तो संयानता गुणांक की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 33 है कि विभिन्न ताप पर पैमानों आई सेल्सियस यानी विभिन्न ताप पैमानों जिसमें सेल्सियस है और फारेनहाइट है और केल्विन, इन तीनों में आपको संबंध बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 34 से 36 यानी इजी टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 आपको दे रखा है कि पलायन वेग किसे कहते हैं। सिद्ध करो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पलायन के लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की परिभाषा दीजिए। और दूसरा प्रश्न है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसको आपको परिभाषित करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 35 है कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित एक प्रक्षेप्य का उड़न काल और प्रास के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है। और अथवा में प्रश्न है कि गणितीय विधि के द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए गति के तीनों समीकरण है उनको आपको व्युत्पन्न करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 36 है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन देकर इसे व्युत्पन्न करो। और अथवा में प्रश्न है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करें और सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेगों का व्यंजक प्राप्त करो। तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना
लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से आपके फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सभी बच्चे पूरे 70 नंबर फोड़कर आएंगे। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।